आज दुनिया में हम जब तकनीकी विकास और वैश्विक शांति की बात करते हैं, उसी समय एक और हकीकत हमारे सामने उभरती है। वो है बढ़ता हुआ सैन्य खर्च। साल 2024 में दुनिया ने इतिहास में सबसे तेज गति से रक्षा बजट में इजाफा होते देखा, जब वैश्विक सैन्य खर्च 2.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया। यह सिर्फ संख्या नहीं है, बल्कि बदलती भू राजनीतिक रणनीतियां, बढ़ते संघर्षों और राष्ट्र की सुरक्षा चिंताओं को एक स्पष्ट संकेत के तौर पर प्रदर्शन करता हुआ यह आंकड़ा है। चाहे यूरोप में यूक्रेन युद्ध हो, या गाजा, या मध्य पूर्व में गाजा का संकट, या एशिया में शक्ति संतुलन की नई होड़, हर क्षेत्र में अस्थिरता ने देशों को अपनी सेनाओं को मजबूत करने पर मजबूर किया है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे इन स्थानीय जगहों पर या इन क्षेत्रीय जगहों पर तनाव बढ़ा है, वैसे वैसे इस रक्षा बजट में भी वृद्धि होती दिखाई दे रही है। ऐसे में जो हालिया आंकड़े हैं 2.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गए हैं, ये एक चिंता का भी कारण स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन-डेप्थ श्रृंखला में आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, क्योंकि हाल ही में सिप्री ने एक नई रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के हिसाब से इस आंकड़े का प्रदर्शन किया गया है। साथ ही में इसमें और कौन सी नई बातें बताई गई हैं, उसका भी जिक्र आपके सामने करेंगे। फिर बढ़ते रक्षा बजट का क्या महत्व होता है, क्या मतलब होता है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। वैश्विक सैन्य खर्च ने तोड़ा रिकॉर्ड। अब देखिए, अगर शीत युद्ध के बाद की कंडीशन से तुलना करेंगे तो ये अब तक का सबसे ज्यादा रक्षा बजट है। 2023 की तुलना में 9.4% की वास्तविक वृद्धि यहां पर दर्ज की गई है, जो कि 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च जो 2.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, यह अब तक के रिकॉर्ड स्तर को बयां कर रहा है। अब देखिए, शीत युद्ध जब समाप्त हुआ तो उसके बाद ये सबसे तेज वृद्धि को भी दर्शा रहा है, और साथ ही साथ वैश्विक जीडीपी को अगर देखेंगे, पूरे विश्व के अगर जीडीपी को देखेंगे तो उसका 2.5% जो है वो सिर्फ और सिर्फ सैन्य खर्च के तौर पर खर्च किया जा रहा है। इसका मतलब पूरे विश्व में जो भी जीडीपी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सैन्य खर्च हो रहा है। ये इस बात का द्योतक है कि कहीं ना कहीं जो तनाव है, वैश्विक तनाव है, वो बढ़ रहा है, क्योंकि तनाव जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे रक्षा क्षेत्र पर खर्च बढ़ता जाएगा, अपनी सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ती जाएंगी। और लगातार ये 10वां साल है जबकि सैन्य खर्च में वृद्धि हुई है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक दशक से जो समय चला आ रहा है उसमें लगातार तनाव में इजाफा देखा जा रहा है। अब देखिए, सिप्री रिपोर्ट क्या है, सबसे पहले इसको जान लें, क्योंकि इसी ने हालिया जो आंकड़ा है वो बताया है। 28 अप्रैल को यह हालिया रिपोर्ट इसने प्रस्तुत की है, जिसमें ये नए आंकड़े उसने बताए हैं। तो दरअसल इसका पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक वैश्विक थिंक टैंक है। वैश्विक थिंक टैंक का मतलब होता है जो कि एक ऐसा संगठन जो वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण जो मुद्दे होते हैं उस पर रिसर्च और एनालिसिस का काम करती है। जैसे ORF है, यानी कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, भारत के संदर्भ में, भारत में एक ऐसा रिसर्च संगठन, एक थिंक टैंक है। वैसे ही ब्रिटेन में आप देखते हैं चैथम हाउस है। इसी तरह से अमेरिका में भी संगठन है, ब्रुकिंस इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये तमाम इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, वैश्विक रूप से जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उस पर रिसर्च और एनालिसिस करते हैं, और उसी के हिसाब से जो आंकड़ों का विश्लेषण वो करते हैं उसके हिसाब से किसी भी जगह की कोई सरकार हो गई, कोई कंपनी हो गई, या फिर हम कह सकते हैं आम जनता को जो पॉलिसी बनाना है उनकी मदद करते हैं ये आंकड़े। तो वैश्विक रूप से ये क्या है, एक थिंक टैंक है, और ये क्या करता है, वैश्विक सुरक्षा, हथियार व्यापार, सैन्य व्यय का विश्लेषण करता है, और उसके बाद ये देखता है कि संघर्ष, रक्षा नीति और हथियार के हस्तांतरण पर जो स्वतंत्र रूप से इसने अनुसंधान किया है उसके आधार पर ये आंकड़े देता है और बताता है कि कैसे ये तमाम देश जो है रक्षा पे अपने यहाँ कितना व्यय कर रहे हैं। तो इसी की रिपोर्ट के आधार पर यह बात पता चलती है। अब देखिए, ये क्या करता है, हथियारों के वित्तीय मूल्य को नहीं बताता है, बल्कि ये क्या बताता है कि हस्तांतरण की मात्रा कितनी है, मतलब कि हम रक्षा क्षेत्र में कुल कितना हम बजट आवंटित कर रहे हैं। तो ये इस चीज को बता रहा है कि हम रक्षा क्षेत्र में व्यय कितना कर रहे हैं। अब डेटा को वार्षिक उतार चढ़ाव से बचाने के लिए ये क्या करता है कि 5 वर्षों का इसमें डेटा लिया जाता है। हर वर्ष में चूंकि डेटा में उतार चढ़ाव हो सकता है, इसलिए 5 वर्षीय अवधि में एक रिपोर्ट ये देता है। लेकिन हाल में जो रिपोर्ट इसने दी है, एक इसने हम कह सकते हैं कि रिसेंट एक रिपोर्ट दी है, जो कि वार्षिक इसकी 5 वर्ष पे जो रिपोर्ट आती है उसके अलावा एक रिसेंट रिपोर्ट इसने दी है, उसमें ये नए आंकड़े इसने बताए हैं। अब देखिए, कहीं का भी जो हम कह सकते हैं रक्षा बजट का बढ़ना इस बात का द्योतक होता है कि उस क्षेत्र में जो भू राजनीतिक तनाव है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं, इसीलिए सैन्य क्षेत्र में हमारा खर्च बढ़ रहा है। अब इधर आप देखें, यूरोप में अगर आप देखें तो रूस यूक्रेन का जो युद्ध है उसकी वजह से वहां अशांति लगातार बनी हुई है। इसके अलावा गाजा में जो तनाव है
वो मिडिल ईस्ट में हम कह सकते हैं कि उस तनाव का असर कहीं ना कहीं है। तो सुरक्षा नीतियों को उसी हिसाब से, तनाव के लेवल के हिसाब से ही हर देश अपनी सुरक्षा नीतियों में बदलाव करता है। और पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से रक्षा बजट में पूरे वैश्विक आंकड़े को देखें आप, जिस तरह से बढ़ोतरी देखी गई है, इसका मतलब कि ये इन तनावों की वजह से सुरक्षा नीतियों में बदलाव का प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वैश्विक सैन्य बजट में वृद्धि की अगर बात करें तो 2024 में ये रिसेंट जो आंकड़ा है वो कहता है कि 100 से अधिक देश ऐसे हैं जिसने अपने सैन्य बजट में क्या की है, वृद्धि की है, जिसमें कि 15 सबसे बड़े खर्च करने वाले देश भी शामिल हैं। यानी कि जो बड़ी कंट्रीज हैं उसने भी अपने बजट में वृद्धि की। 15 बड़े ऐसे देश हैं जिसने अपने बजट में, रक्षा बजट में वृद्धि की है। तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं बड़े देशों द्वारा रक्षा बजट में वृद्धि करना शक्ति संतुलन को भी प्रभावित करता है। उससे शक्ति संतुलन क्या होगा, प्रभावित होगा। अगर बड़े देश रक्षा बजट लगातार बढ़ा रहे हैं तो छोटे देशों पर अपने आप तनाव बढ़ेगा, और जिस क्षेत्र के वो बड़ी महाशक्तियां, उस क्षेत्र में जो अपेक्षाकृत छोटे देश हैं या कमजोर देश हैं, उन पर भी अपनी सुरक्षा को लेकर अपने बजट को बढ़ाने का एक दबाव अपने आप बनता है। अब इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, क्या मुख्य बातें कही गई हैं, तो एक नजर डालते हैं। इसमें कहा गया है कि यूरोप में सैन्य खर्च में भारी उछाल देखने को मिला है। अब यूरोप में देखिए, यूरोप में अगर बात करें तो रूस सहित सैन्य खर्च में 17% की वृद्धि दिखाई दे रही है, जो कि 693 अरब डॉलर, अमेरिकी डॉलर के बराबर है। इसके अलावा रूस में अगर आप देखें तो 38% की वृद्धि है, केवल अगर रूस की बात करें, और उसकी जीडीपी का ये 7.1% है। आप जान रहे हैं कि रूस इस समय बड़ा देश भी है, लेकिन उसके साथ साथ यूक्रेन के साथ युद्ध की वजह से यह वृद्धि आपको देखने को मिल रही है, जो कि 38% की वृद्धि है। 149 अरब डॉलर के लमसम ये वृद्धि वार्षिक रूप से देखने को मिली है। रूसी सरकार के कुल व्यय का अगर परसेंट देखेंगे तो 19%, कुल व्यय का 19% रूस खर्च कर रहा है इस समय अपने यहाँ के रक्षा बजट पर। यूक्रेन की बात कर ले तो यूक्रेन में आप देखें 2.9% की वृद्धि हुई है, लेकिन अगर उसके जीडीपी का आप देखेंगे तो ये 34% हिस्सा पूरी जीडीपी का, देश में जितने भी टैक्स हैं उसका अधिकांश हिस्सा हम क्या कर रहे हैं, यूक्रेन में लोग क्या कर रहे हैं, वो दे रहे हैं। जितना भी करों से राजस्व मिल रहा है वो सारा का सारा सेना को दे रहे हैं। तो इस तरह से 34% जीडीपी का यूक्रेन में ये इजाफा दिखाई दे रहा है। 2024 में किसी भी देश से अगर तुलना की जाएगी तो ये सबसे बड़ा सैन्य बोझ है यूक्रेन के ऊपर। इसके अलावा जर्मनी में भी आप देखें 28% की वृद्धि, जो कि पश्चिमी यूरोप में सबसे ज्यादा है। पोलैंड में देखिए 31% की वृद्धि, ये जीडीपी का 4.2% है। इसी तरह से अधिकांश यूरोपीय देशों ने सैन्य खर्च को बढ़ाया है। केवल माल्टा इसका एक अपवाद है जिसने कि अपने सैन्य खर्च को नहीं बढ़ाया। तो देखिए यूरोप में सैन्य खर्च में भारी उछाल देखने को मिला है। इसके अलावा नाटो की अगर बात करें तो ये इसके भी खर्च में आप देखेंगे, जो कि वैश्विक खर्च का 55% है। ये 1506 अरब डॉलर, अमेरिकी डॉलर नेटो का कुल खर्च है, जिसमें कि आप जानते हैं कि नेटो जो है 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, सोवियत जब विस्तार हो रहा था उसका मुकाबला करने के लिए। तो यहां पर आप देखें कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका के जो 32 देश हैं उसमें से 18 नेटो के सदस्य देश ऐसे हैं जो कि अपने जीडीपी के 2% या इससे अधिक खर्च कर रहे हैं, जबकि 2023 से जब तुलना करेंगे तो रक्षा क्षेत्र में 2% या उससे अपनी जीडीपी का जो हिस्सा था खर्च करने वाले देशों की संख्या सिर्फ 11 थी। अब इसका मतलब कि इन नेटो के जो सदस्य देश हैं इसमें भी सुरक्षा पर, रक्षा पर खर्च करने का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट की अगर बात करें, मिडिल ईस्ट जैसा कि आप जानते हैं मध्य पूर्व जो एशिया और अफ्रीका और यूरोप के चौराहे पर स्थित है। यहां पर मैप में आप देख सकते हैं कि जो मध्य पूर्व की स्थिति है वो कहां है, वो एशिया, यूरोप और अफ्रीका, इसके चौराहे पर हम कह सकते हैं, तिराहे पर कह सकते हैं, या चौराहा, जो भी आप शब्द इस्तेमाल करें, वहां पर इसकी स्थिति है। इसको सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। इस मध्य पूर्व में चाहे इराक हो, ईरान हो, इजराइल हो, सऊदी अरब हो, सीरिया हो, लेबनान हो, इन सभी देशों में आप देखेंगे कि कुल सैन्य खर्च जो है 15% मध्य पूर्व में भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि अब 243 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। एक एक करके देखते हैं। जैसे इजराइल में देखिए 65% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि जीडीपी का 8.8% हिस्सा है, और दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा, जीडीपी के लिहाज से अगर देखेंगे तो दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा होगा। 1967 में जब 6 दिवसीय युद्ध हुआ था उसके बाद ये जो वार्षिक वृद्धि है ये सर्वाधिक है इजराइल की। तो आप तुलना कर सकते हैं कि पिछले 10 वर्षों में जो स्थिति आई है और रिसेंटली ये जो डाटा है वार्षिक वृद्धि को जो दर्शा रहा है वो कितना ज्यादा है। इसके अलावा गाजा युद्ध इसका एक कारण है। दक्षिणी लेबनान में भी हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष को इसने बढ़ाया है, वो भी एक कारण है इसके सुरक्षा बजट, रक्षा बजट के बढ़ने का। लेबनान का खर्च देखें 58% बढ़ गया है और 635 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। वहीं ईरान का देखें तो ये 10% जरूर घटा है,
क्योंकि ईरान पर प्रतिबंध है, तमाम प्रतिबंध है, मुद्रास्फीति है और साथ साथ ईरान पे अपने आर्थिक दबाव हैं, जिसकी वजह से ईरान जो उसके हम कह सकते हैं जो सहयोगी या प्रॉक्सी जो उसके संगठन हैं, उनको जगह जगह पर वो जरूर ईरान, चाहे सीरिया हो, इराक हो, यमन हो, वहां पर हूती विद्रोही हो गए या आपके हिजबुल्ला हो गए, उनको जो प्रॉक्सी इसके संगठन हम कह सकते हैं, उनको वो अप्रत्यक्ष रूप से जरूर समर्थन दे रहा है, लेकिन अपना रक्षा बजट अपने वित्तीय दबाव की वजह से वो नहीं बढ़ा पाया। तो ईरान के रक्षा बजट में अगर नहीं वृद्धि हुई है तो उसका कारण उसकी अपनी आर्थिक स्थिति है। साथ ही साथ एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अगर देखेंगे आप तो चीन का खर्च भी 7%, उसमें भी वृद्धि देखी गई है, जो कि क्षेत्र का 50% है। यानी कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र का अगर टोटल रक्षा बजट आप देखेंगे तो लगभग आधा जो है वो चीन का है और इसने भी 7% की वृद्धि की है। यानी कि इतना बड़ा इसका स्ट्रक्चर है, फिर भी 7% का हमको यहां वृद्धि दिखाई दे रहा है। जापान देखिए 21% की वृद्धि है, 1952 के बाद यह सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि जापान की दिखाई दे रही है। इसी तरह से भारत की बात करें तो 1.6% बढ़ के भारत भी अब सिप्री के जो रिपोर्ट है, अब देखिए अलग अलग संस्थान अपनी रिपोर्ट देते हैं, तो जो सिप्री रिपोर्ट दे रहा है उसके हिसाब से अब भारत जो है वो 86.1 अरब डॉलर जो है रक्षा क्षेत्र में 1.6% वृद्धि के साथ कर रहा है और ये 5वें स्थान पर है अगर विश्व में पूरे देखें रक्षा बजट के लिहाज से। तो ये सिप्री रिपोर्ट के अनुसार, कंफ्यूजन मत पालिएगा क्योंकि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार भारत चौथे पायदान पर है। पहले पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार देखेंगे तो अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे पर रूस, चौथे पर भारत और 5वें पर सऊदी अरब है। वहीं सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका पहले पर, दूसरे पर चीन, तीसरे पर रूस और जर्मनी चौथे पर और 5वें पर भारत है, क्योंकि भारत जो है वो 86.1 जबकि जर्मनी 86 लगभग 7 है, शायद 7 या 8 है। जर्मनी भारत से आगे है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब वहीं पाकिस्तान के सैन्य बजट को आप देखेंगे तो 7 अरब अमेरिकी डॉलर पर सीमित है, जबकि दुनिया में यह 12वां सबसे बड़ा खर्च करने वाला देश है। अब देखिए हाल ही में पाकिस्तान और भारत के बीच में जिस तरह से तनाव फिर से बढ़ा है, उससे इन सारे जितनी भी हम कह सकते हैं कि सैन्य दृष्टिकोण से अस्थिरताएं आएंगी। जैसे जैसे ये क्षेत्रीय तनाव बढ़ेंगे वैसे वैसे रक्षा बजट पर भी भार दिखाई देगा। ब्रिटेन की बात कर ले 2.8% वृद्धि दिखाई दे रही है, छठा सबसे बड़ा है। इसके अलावा फ्रांस देखें वहां भी 6.1% की बढ़ोतरी, स्वीडन 34%, सऊदी अरब 1.5%, म्यांमार में 66%, क्योंकि म्यांमार में भी आप जानते हैं कि आंतरिक संघर्ष भी बढ़ा है। आंतरिक संघर्ष बढ़ने का भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। मैक्सिको में देखें 39%, क्योंकि यहां भी संगठित अपराध से निपटने के लिए वहां के जो नेशनल गार्ड और नौसेना है उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, तो मैक्सिको में भी 39% की वृद्धि आई है। अफ्रीका में अगर आप देखें तो यहां भी 3% की वार्षिक वृद्धि है, जो ये रिसेंट डाटा है, जबकि इससे पहले का जो डाटा था उसको जब देखेंगे तो अफ्रीका ऐसा था कि जो संतुलित कर रहा था। अफ्रीका में जो सैन्य बजट था उसमें कमी दिखाई दे रही थी, उसको भी हम अगले स्लाइड में आपको बताते हैं। अब देखिए हथियार आयातक और निर्यातक जो देश हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि इससे प्रीलिम्स में सवाल पूछ लिया जाता है। यूक्रेन की अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया है और आयात में 2015 से 19 का जो टाइम था उससे जब कंपेयर करेंगे तो 100 गुना की वृद्धि दिखाई दे रही थी 2020 से 24 के ड्यूरेशन में। वहीं पर भारत इसमें दूसरे स्थान पर था 2020 से 24 के बीच। इसके आयात में 9.3% की गिरावट भले ही थी, लेकिन यह दूसरे स्थान पर था। चीन की अगर बात करें तो 1990 और 94 के बाद से अगर देखेंगे तो पहली बार शीर्ष 10 हथियार आयातकों की सूची से बाहर हुआ है चीन। किस पीरियड में? तो 2020 से 24 के पीरियड में पहली बार ऐसा था कि चीन 10 शीर्ष हथियार आयातकों की सूची से बाहर हुआ। अब इसका कारण क्या है, बाहर क्यों हुआ है? क्योंकि चीन ने अपनी जो घरेलू रक्षा उद्योग उसकी जो पॉलिसी है उसको उसने मजबूत किया है और उसने घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से आयात उसका घटा है। 2020 से 24 के बीच पाकिस्तान के हथियार आयात में 61% की बढ़ोतरी देखी गई है। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे कोई राष्ट्र अस्थिर होता है, असुरक्षा की भावना आती है, तो वहां पर ये आंकड़े लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहां पर जो आंकड़ा था इससे पहले का, इस रिसेंट रिपोर्ट से पहले का जो आंकड़ा था उसके अनुसार आप देखिए 2020 से 24 के बीच अफ्रीकी हथियारों के आयात में 44% की गिरावट देखी गई थी। लेकिन हालिया जो रिपोर्ट अभी आई है, रिसेंट वाली जो रिपोर्ट है सिप्री की, उसके अनुसार अफ्रीका में भी आप देखिए 3% की वार्षिक वृद्धि यहां पर दर्ज की गई है। तो ये बातें अपने आप में महत्वपूर्ण है और किस तरफ इशारा कर रही हैं उसकी तरफ हम आएंगे। अब शीर्ष 5 हथियार आयातक देशों की अगर बात करें तो यूक्रेन सबसे ज्यादा,
उसके बाद भारत, फिर कतर, फिर सऊदी अरब और फिर पाकिस्तान। वहीं पर निर्यातक देश की अगर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर फ्रांस, फिर रूस, फिर चीन और फिर जर्मनी। अब संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर बात करें तो निर्यात में 43% हिस्सेदारी रखता है। वहीं फ्रांस की बात करेंगे तो 9.6% हिस्सेदारी रखता है। और रूस हथियार निर्यात में 64% की गिरावट आई है। अब वैश्विक हिस्सेदारी उसकी 7.8% रह गई है। अब देखिए, ये तो बातें हो गई, लेकिन अब बात करते हैं निष्कर्ष की। वास्तव में ये बातें किस तरफ इशारा कर रही हैं? तो देखिए, वैश्विक सैन्य खर्च में एक ऐतिहासिक वृद्धि जो है 2.60 ट्रिलियन डॉलर तक जो पहुंची है, तो 2024 में सैन्य खर्च में इतना ज्यादा खर्च होना ये शीत युद्ध के बाद, समाप्ति के बाद सबसे तेज वृद्धि है। तो अपने आप में ये इस बात का प्रदर्शन है कि यूरोप और मध्य पूर्व में जो अशांति की स्थिति देखने को मिली है, उसका पूरा प्रभाव कहीं ना कहीं पूरे विश्व में इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। अब देखिए, जब सैन्य खर्च में वृद्धि होती है तो उसका परिणाम क्या होता है? सैन्य खर्च में वृद्धि होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो बजट होता है, बजट का एक संतुलित हिस्सा अगर हर सेगमेंट में जाता है तो वो देश प्रगति करता है। सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि होना, वो भी जीडीपी के एक बड़े अंश के रूप में, इसका मतलब कहीं ना कहीं शिक्षा पर और हम कह सकते हैं स्वास्थ्य पर या सामाजिक जो कल्याण की फील्ड है उसमें कम खर्च को दर्शाएगा। भारत का ही एक उदाहरण लेते हैं, जैसे डिफेंस पर आप देखिए यहां पर खर्च कितना हो रहा है, 4,91,732 करोड़ रुपए। वहीं पर अगर हम तुलना करें इसकी एजुकेशन सेक्टर से तो यहां पर 1,28,650 करोड़ रुपए एजुकेशन में, और यहां पर हेल्थ की बात करें तो 98,311 करोड़। तो इसके लिहाज से अगर ये खर्च, अगर अशांति की स्थिति नहीं होती, वैश्विक शांति की स्थिति होती, असुरक्षा का भाव इतना ज्यादा ना होता, तो हम अपनी सीमाओं को सेफ करने के लिए इतना खर्च नहीं करते, बल्कि वो कहीं ना कहीं बैलेंस की कंडीशन होती, स्वास्थ्य और एजुकेशन और साथ साथ हम अन्य सेक्टर पर, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो सोशल वेलफेयर हो, इस पर एक बैलेंस अप्रोच लेकर चलते और वो पूरे देश के विकास के लिए ठीक होता। लेकिन कहीं ना कहीं ये केवल भारत का उदाहरण इसलिए दिया गया है कि जो भी देश अपने रक्षा बजट को अपने पूरे जीडीपी के 1% के रूप में ज्यादा खर्च कर रहे हैं, वो उनके अन्य सेगमेंट को प्रभावित कर रहा है, उनकी प्रगति को बाधित कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देख सकते हैं तो यूरोप और मध्य पूर्व में जो बड़े बदलाव आए हैं, चाहे यूक्रेन युद्ध हुआ, चाहे गाजा संघर्ष हुआ, इसके चलते वहां के सैन्य बजट में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली है। अब इसमें महाशक्तियों की भी भूमिका है। अगर महाशक्तियां जैसे अमेरिका हो गया, चीन हो गया, रूस हो गया, वो अपने सैन्य खर्च को लगातार बढ़ाएंगे तो ऐसी दिशा में क्या होगा? वैश्विक शक्ति संतुलन प्रभावित होगा, क्योंकि जो छोटे देश होंगे उन पे अपने आप प्रभाव पड़ेगा कि हमें भी अपनी सुरक्षा के लिए अपने रक्षा बजट को बढ़ाना होगा, वरना हो सकता है कि उनकी सुरक्षा, उनकी अस्मिता पर खतरा हो। इसके अलावा आर्थिक सामाजिक प्रभाव की बात हमने की ही कि रक्षा खर्च बढ़ने से अन्य क्षेत्रों में, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, विकास हो, उनके बजट पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका होती है। इसलिए ये लगातार जो रक्षा बजट बढ़ रहा है वो हम कह सकते हैं कि बहुत एक समग्र विकास की दिशा में बढ़ते कदम के तौर पर इसको नहीं देखा जा सकता है। एक नकारात्मक हम कह सकते हैं मैसेज देता हुआ ये पूरा का पूरा विषय हमको दिखाई देता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आईएसजीएस फाउंडेशन प्रीलिम्स मेंस कोर्स का ऑफलाइन बैच हमारे मुखर्जी नगर की जो क्लासेस शिफ्ट हो चुकी है नोएडा में, वहां पर शुरुआत हो रही है हिंदी माध्यम की 29 अप्रैल से शाम 6 बजे और इंग्लिश मीडियम के 7 मई सुबह 8 बजे से। 87501 वो नंबर है जिस पर कॉल करके आप विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। आज का प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में किस देश का सैन्य खर्च सबसे अधिक था? विकल्प आपके सामने है, रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत। तो इस प्रश्न का जवाब सही और सटीक देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।